आज हम दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात जो कि आप सभी के लिए ज़रूरी है रहने वाली है वो ये है कि इंडिया एक बार फिर से यहाँ पर अलर्ट मोड पर आ चुका है। उसका रीज़न ये है कि अगर हम बात करेंगे कोविड के केसेस की, तो यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर लो, कोरिया की बात करो, ब्राज़ील की बात करो, जापान की बात कर लो या चाइना की बात कर लो, यहाँ पे कोविड के केसेस एक बार फिर से काफ़ी तेज़ी से जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। इसी वजह से यहाँ पर इंडिया के सभी स्टेट्स यूटी को एडवाइजरी जारी कर दी गई कोविड केसेस को लेकर कि अलर्ट रहना और जो भी ज़रूरी बातें हैं वो डिस्कशन करी गई आपस में। तो आप सभी को भी एक बार फिर से ध्यान देना होगा जबकि हम कोविड की बात करेंगे। कोविड के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले टाइम पे कुछ भी हो सकता है, आप सभी को इसका ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये तो पहुंचानी थी, वो आपको पहुंचा दिया। आपने इन बातों का ध्यान देना है। दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने पेज खोला हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया का, जो CMI की ऑफिशियल वेबसाइट है। हम आज एक बार फिर से इस अनएम्प्लॉयमेंट की बात क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली ये फ़िलहाल आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने मोबाइल से भी सर्च कर सकते हो, हमेशा एक्टिवेट रहता है ये वाला। बट यहाँ पर हुआ कि आज यहाँ पर कहा गया है, लोकसभा की अगर हम बात करेंगे, लोकसभा में जो मीटिंग चर्चा वगैरह चल रही है, आजकल सेशन चल रहा है, वहाँ पर एक रिप्लाई में ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लास्ट 2 सालों से काफ़ी डिक्लाइन हो चुका है, यानी कि गिरता जा रहा है। यानी कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम होता जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के कम होने का मतलब अच्छी बात है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अगर रेट कम हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे लोग अच्छे से नौकरी ले पा रहे हैं, नौकरी उनको मिलती जा रही है, इस तरह का आप कह सकते हो। तो बट कि हालांकि वो एक तरह से सही भी है अगर हम कहेंगे यहाँ पर, तो उसमें कई सारी बातें कही गई थी। अपोजिशन की तरफ से क्वेश्चन आया था कि अनएम्प्लॉयमेंट अक्टूबर के महीने में जो है वो इतना ज़्यादा क्यों था, जबकि नेशनल एवरेज 7 के करीब चल रहा था। अभी भी आप देखोगे ये नेशनल एवरेज 9 के करीब चल रहा है, उस टाइम 7 के करीब चल रहा था। जम्मू कश्मीर का 22 के करीब देखने को मिल रहा था। इस तरह की क्वेश्चन पूछे गए, तो फिर रिप्लाई में यही कहा गया था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पिछले सालों के कंपैरिजन करोगे तो अभी काफ़ी कम हो गया। लेकिन फिर भी पहले से कम हुआ या नहीं हुआ, बट अगर अभी प्रेजेंट की बात करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडिया का 9.1 देखने को मिल रहा है। अगर स्टेट वाइज भी अगर आप चलोगे यहाँ पर देखोगे, छत्तीसगढ़ का 0.1 है जो कि अच्छी बात है, बिहार का 17.3 है, जम्मू कश्मीर का देखोगे 23.9 है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। जितना ज़्यादा नंबर होगा उतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी। जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको देखने को मिल रहा होगा 23.9% पे पहुंच चुका है। और बाकी सब राजस्थान ही है 24.5, बाकी सबका देखो कोई 1 है, कोई 2 नंबर पे, कोई 3 नंबर, कोई 4 नंबर, और हरियाणा का 30.6 देखने को मिल रहा है। यानी कि जम्मू कश्मीर की हालत इस मामले में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के मामले में अगर देखा जाए, प्रेजेंट की अगर हम बात कर रहे हैं नवंबर 2022 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो सही देखने को नहीं मिल रहा। ये डाटा जो है एक तरह से जो है वो निराश करता है अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करेंगे। बट इसके पीछे का रीज़न आप ये भी समझ सकते हो कि अगर जैसे क्लास 4 की रिक्रूटमेंट चलो वो कंप्लीट होगी फिलहाल अगर हम बात करेंगे, लेकिन JKP SI की बात करेंगे, ये अगर अभी तक सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया होता, स्कैम वगैरह ना हुआ था, सिविल की बात करेंगे, FA की बात करेंगे, ये सब कुछ अगर सही तरीके से चल रहा होता, यहाँ पे जो है वो अपॉइंटमेंट्स वगैरह हो जाती, तो इसका मतलब ये जो जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट को इतना देखने को मिल रहा है, ये ज़रूर बहुत कम होना था और एक अच्छी न्यूज़ हम सभी के लिए हो जानी थी। बट अभी जो है केसेस आपको पता है किस तरह के चल रहे हैं, स्कैम वगैरह भी आगे आने वाले टाइम पर भी, जैसे SI का एग्ज़ाम हो रहा है, इसका एंड क्या रहने वाला है, रिजल्ट क्या रहने वाला है, उसके बारे में भी किसी को नहीं पता। तो ये ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इस स्टेज पर पहुँचा हुआ है, तो ये आप सभी को भी मानना पड़ेगा। बट ओवरऑल देखा जाए एक अच्छी न्यूज़ रही है, जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इस रेंज पर अभी चल रहा है। इसे ठीक करना होगा और ठीक करने के लिए अच्छे से अच्छे कदम लेने होंगे। नई रिक्रूटमेंट्स जो हैं, रिक्रूटमेंट्स तो आ जाती हैं वैसे अगर देखा जाए तो कई सारी पेंडिंग वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, बट उन्हें कंप्लीट करा जाएगा तो ही तो कुछ होने वाला है। सिर्फ फॉर्म निकालते जाओगे, एक एक करके फॉर्म निकालते जाओ, एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये कर दो, 550 रुपये कर दो, बस सिर्फ बच्चों से पैसे ले लो और एग्ज़ाम कंडक्ट ही ना करो, और करवाओगे तो उसमें ध्यान ना दिया जाए, स्कैम वगैरह करवाया जाए, खुद मेंबर मिलकर स्कैम कराएंगे, तो सब को होने ही वाला है। अभी फ़िलहाल ये है कि अगर जैसे कहा जाए हम सही तरीके से काम कर रहे तो एक बार कैलेंडर सामने आ जाए, जो भी पेंडिंग एग्ज़ाम है उनकी डेट्स अनाउंस कर दी जाए, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी कर सके अपने एग्ज़ाम की, जिसका भी उन्होंने फॉर्म लगाया हुआ है, सीरियस वे में वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। उसके लिए बड़ा ज़रूरी बन जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर सामने आ जाए।
एग्जामिनेशन कैलेंडर के आने से बच्चों को पता है कि एग्ज़ाम चलो कब होने वाला है, थोड़ी सी उम्मीद से जागेगी और वो मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे वो फॉर्म भर के कब से बैठे हुए हैं, उन्होंने पढ़ना भी छोड़ दिया हुआ है। तो बड़ा ज़रूरी बन जाता है सब कुछ। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अगर ठीक करना है, एकदम से तो ठीक होने नहीं वाला, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उस पर हम काफ़ी रोक लगा सकते हैं। अभी इसमें यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ के यूथ की, यहाँ के स्टूडेंट्स की गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर अगर रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं, एक तरफ कहा जाता है कि भाई सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पर ही नहीं डिपेंड रहना चाहिए, एक तरह से देखा जाए वो भी सही बात है। लेकिन ये भी तो है कि गवर्नमेंट जॉब पर कुछ लोग डिपेंड रहते हैं, कुछ लोगों का एम होता है, वो शौक होता है वो करने का। तो एटलीस्ट जो लोग इस फील्ड पर जाना चाहते हैं वो तो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं। आगे जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं या जिनका भी ये काम है वो अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे। यहाँ पे स्टूडेंट्स को हम गलत नहीं ठहराएंगे, स्टूडेंट्स अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा रहे हैं। तो फिलहाल ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। ये अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस इसलिए करा क्योंकि ये लोकसभा तक मुद्दा पहुंच चुका था, पार्लियामेंट तक पहुंच चुका था, तो आप तक अपडेट पहुंचाना ज़रूरी था। बाकी अपडेट कभी भी यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।